नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। सरकार ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। 13 मई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। यात्रा 30 जून से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगी। इस बार उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते कुल 15 जत्थे इस यात्रा पर जाएंगे। कुछ सालों में कोविड-19 और भारत चीन सीमा विवाद की वजह से ये यात्रा बंद थी। हालांकि अब दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का विशेष महत्व है, लेकिन यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों के मन में असमंजस की स्थिति और कई सवाल होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, यात्रा का रूट क्या होगा, कैसे जाएं, कहाँ रुके, गाइडलाइंस क्या हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको सभी जानकारी देंगे। तो बिना रजिस्ट्रेशन के कैलाश मानसरोवर यात्रा में नहीं जा सकते हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक तीर्थयात्री सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://kmy.gov.in पर जाएं। वहां एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही भरें। फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, यात्रा की डिटेल्स, हेल्थ सर्टिफिकेट समेत सभी जरूरी चीजों को भरने के बाद सबमिट करें। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन करते समय ये सुनिश्चित करें कि आपकी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि सही और पूरी हो। अगर आवेदन अधूरा होगा तो उसे खारिज कर दिया जाएगा और लकी ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपने कुछ गलत जानकारी दी है तो यात्रा के दौरान भी आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए तीर्थयात्री को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अब वो क्या शर्तें हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी शर्त है कि आवेदक के पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। फिर चौथी शर्त है कि आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर 5वीं शर्त है कि आवेदक का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 25 या उससे कम होना चाहिए। तो वही छठी शर्त है कि आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो वही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 प्रमुख रूट है। आप अपनी सुविधा, बजट और समय के हिसाब से रूट का चयन कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का एक रूट उत्तराखंड रूट है, जिसमें लिपुलेख दर्रा के जरिए यात्रा होगी। फिर दूसरा है जिसमें नाथुला पास के जरिए यात्रा आप कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी रूट का चयन करके अपने हिसाब से यात्रा कर सकते हैं। तो वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का चयन किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है वो आपको बताते हैं। तो यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का चयन कंप्यूटर द्वारा लकी ड्रॉ से किया जाता है, जिसमें सभी को बराबरी का मौका मिलता है। इस प्रक्रिया में ये ध्यान रखा जाता है कि पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर मिले। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद सबसे पहले दिल्ली में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होता है। इसके बाद यात्रा के दौरान भी डॉक्यूमेंट अपने पास रखना अनिवार्य है। उन डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन स्लिप, ई पास या परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट टिकट या बुकिंग की कॉपी, स्टे की डिटेल्स, ID कार्ड, पासपोर्ट, हाल की रंगीन फोटो, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बना इंटेग्रिटी बॉन्ड, इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू परमिशन फॉर्म, चीन की सीमा पर मरने पर वही अंतिम संस्कार का परमिशन फॉर्म, ये सब शामिल है। तो वही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान जैसे दवाइयां, बैंडेज, सर्जिकल मास्क, गर्म कपड़े, रेनकोट, मजबूत जूते, टोपी, ग्लव्स, ID कार्ड, पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, यात्रा पास जैसी चीजें रखना आवश्यक है। इसके अलावा अगर तीर्थयात्री हल्का बीमार होता है तो भारतीय मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर गंभीर समस्या होती है तो उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जाता है, जो उसकी खुद की लागत पर होगा। हालांकि हेलीकॉप्टर निकासी मौसम पर निर्भर करती है। साथ ही यात्रा के दौरान भोजन और आवास की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। भारत में लिपुलेख और नाथुला मार्गों के लिए KMVN और STDC इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हैं। तिब्बत पर वहाँ TAR अधिकारी आवास और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यात्रा के खर्च के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए फीस एंड एक्सपेंडिचर फॉर यात्री वेब पेज पर आप जा सकते हैं। तो अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।